ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं। तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मसले के बारे में, और वो है हमल में उल्टियों का आना। अब हमल हो गया है, हमल के स्टार्ट होते ही ख़वातीन जिस मसले का सबसे ज़्यादा शिकायत हमारे पास लेकर आती हैं वो ये कि उनको सुबह के टाइम उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, या उनको पूरे दिन में उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, या उनको स्मेल बहुत ज़्यादा बुरी आना शुरू हो जाती है, या उनके मुंह का टेस्ट चेंज हो गया है। तो सबसे पहले तो आप ये बात जहन में रखें कि ये कोई एबनॉर्मल अलामत नहीं है। हमल में उल्टियाँ जो हैं वो एक हार्मोन के ज़्यादा होने की वजह से आती हैं, जिसको हम बीटा HCG कहते हैं। ये बीटा HCG जब आपके खून में ज़्यादा मिक़दार में बढ़ जाता है तो उसकी वजह से वो आपको ये सारे अलामात जो हैं ये कर रहा होता है, जिसमें आपको सुबह के वक्त उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं, जी मतलाता है, दिल घबराता है। ये सारी कैफियत जो सुबह के टाइम जो वॉमिटिंग होती है उसको हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। इसके अलावा पूरे दिन में आपको किसी भी वक्त खाने की स्मेल से, या किसी के टच करने से, या आपको किसी जगह पे जाने से, वॉशरूम में जाने से, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ट्रिगर कर सकती हैं उल्टियों को। कोई ख़ास किस्म की खुराक होती है, कुछ लोगों को दूध को देख के वॉमिटिंग हो जाती है, कुछ लोगों को कोई ऐसी ख़ास खुराक है घी को देख के, चाय को देख के। तो मुख्तलिफ हर ख़ातून की एक अपनी उसकी साइकी होती, हर ख़ातून का अपना एक अलामत होती है कि वो उसको किस चीज़ को देख के ज़्यादा वॉमिट आती है, या उसको टच करने से। कई दफ़ा खामद के टच करने से वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, कई दफ़ा वॉशरूम में जाने से वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, कई दफ़ा जो है वो बर्तन धोने से वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, किचन में जाने से, रोटी पकाने से। मुख्तलिफ किस्म के जो ट्रिगर्स होते हैं जो उसकी वजह से ख़ातून को वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। ये सारी अलामात जो हैं वो हमल में नॉर्मल होती हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें हमल के दौरान बहुत शदीद किस्म की वॉमिटिंग शुरू हो गई है, और वो इतनी शदीद वॉमिटिंग है कि आप जो है वो बेहोश हो रहे हैं, आपको पानी की, नमकियात की कमी हो गई है, आप खुदा न खास्ता कीटोसिस में चले गए हैं, या आपको जो है वो आपसे कुछ भी अंदर नहीं लिया जा रहा, पानी भी अंदर नहीं लिया जा रहा, और कुछ भी खुराक आप नहीं ले सकते, तो ऐसी सूरत में आपने इसको नॉर्मल अलामत के तौर पे नहीं लेना। ऐसी कैफियत को हम हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने हमल के दौरान उल्टियों से कैसे निमटना है, और अगर खुदा ना खास्ता आप इतनी शदीद किस्म की कैफियत में चले गए हैं, जैसे हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम में चले गए हैं, तो उस सूरत में आपको क्या करना है। उल्टियों से निमटने के लिए मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स बताऊंगी जो कि आप घर में कर सकती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अदरक, लीमू और पुदीना, इनको आप च्यू करें जब भी आपका दिल मतलाए, दिल घबराए। तो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप वक्फे से च्यू करेंगी तो उससे भी आपकी तबीयत में काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। इसके अलावा फ़्रेश जूसेस आप ले सकती हैं, लीची का जूस ले सकती हैं, आम का जूस ले सकती हैं, सेब का जूस ले सकती हैं। थोड़ा थोड़ा करके आप उसको पीती रहें। स्कंजबीन बना के रख लें, नीमकोल वाला पानी बना के रख लें, उसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप पीती रहें। लीमू पानी भी आपको बाज़ार से अवेलेबल हो सकता है, मुख्तलिफ़ नामों से अवेलेबल है, वो बना के आप रख लें, उसको बार बार पीती रहें। सब्ज़ियों का आप सूप बना सकती हैं, वो लाइट सा होता है, वो आपको अगर अच्छा लगता है तो थोड़ा थोड़ा करके पीती रहें। दूसरी बात ये कि जो है वो, और इसके अलावा ये कि आपने पेट भर के खाना नहीं खाना, थोड़ी देर के बाद थोड़ा थोड़ा कुछ खाती रहें। जब भी आप पेट भर के खाना खाएंगी आपको ब्लॉटिंग होगी, आपका जो है वो मैदा आपको मसला करेगा, उससे आपको वॉमिट आ जाएगी, और जब एक दफ़ा वॉमिट आ जाती है तो वो मज़ीद वॉमिटिंग को भी ट्रिगर करती है। इसलिए बेहतर यही है कि आप कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें। मॉर्निंग सिकनेस से बचने के लिए आप अपनी बेड साइड पर एक तो कोई जूस रख सकती हैं, बिस्किट्स रख सकती हैं। बिस्किट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छा, कोई नमकीन बिस्किट रख लीजिए, या इसके अलावा जो है वो पानी रख सकती हैं आप, जो कि आप जो थोड़ा सा सिप ले, लेमन रख सकती हैं। जिस वक्त भी आपका दिल मतलाए, दिल घबराए, तो आप ये चीज़ें सुबह सुबह ले सकती हैं, उससे आपकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो जाएगी। और जो चीज़ें खाने में आसानी से ली जा सकती हैं, जैसे कि जेली, कस्टर्ड, आइसक्रीम, फ्रूट कॉकटेल्स, ट्राइफल्स और चीज़ जो है, ये आप थोड़ी थोड़ी करके लेती रहें, इससे भी आप काफ़ी अफाका महसूस करेंगी। और इसके अलावा जो है वो खाने के फ़ौरन बाद
आपने पेट भर के पानी नहीं पीना। अगर आप पेट भर के एकदम से पानी पिएंगी तो फिर जो है वो आपको एकदम से वॉमिट आ जाएगी। दूसरी बात ये कि आपने खाना थोड़ा थोड़ा करके खाना है, ये मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना, और खाने जो है उसमें ऑयल की मिकदार या घी की मिकदार जो है वो कम कर लीजिए। कि तली हुई चीज़ें ख़ास तौर पे बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि तली हुई चीज़ें या मिर्च मसाले वाली चीज़ें जो है वो मैदे को आप परेशान करती हैं। उसके नतीजे में आपका दिल घबराता है, आपको वॉमिट आती है और आप मसला जो है वो ख़राब हो जाता है। अब इसके अलावा जो है वो आपको जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, ठीक है, अब फ़र्ज़ करें एक खातून है हामला, उसका आइसक्रीम खाने को दिल चाह रहा है, तो उसके घर वाले कहेंगे जी आइसक्रीम नहीं खानी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जिस चीज़ का उसका दिल चाह रहा है एटलीस्ट कुछ तो उसके अंदर जाएगा ना। अगर उसका फ़र्ज़ करें आम खाने को दिल चाह रहा है, तो हमारे यहाँ ख़वातीन कहती हैं कि जी आम गर्म होता है, आप उसे खाने दें, उसके अंदर कुछ ग़िज़ाइयत तो जाएगी अंदर, ठीक है, लेकिन ये कि पेट भर के वो ना खाए, थोड़ा थोड़ा करके खाती रहे। इसके अलावा शदीद गर्मी वाली जगह पे ना जाए। जैसे किचन में अगर उसको फ़र्ज़ करें बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है तो उसको घबराहट शुरू हो जाएगी, उससे वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी। किचन में थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो जा सकती है अगर काम करना ज़रूरी है। कोशिश करें कि अपने आप को कूल और ठंडी जगह पे रखें। रोज़ाना शावर लें। वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। चाहे अगर आपको सादा पानी अच्छा नहीं लग रहा तो उसके अंदर आप कोई शरबत मिक्स कर सकती हैं, कोई आप लीमू मिक्स कर सकती हैं, कुछ भी मिक्स कर सकती हैं, पुदीना मिक्स कर सकती हैं। उससे ये कि आपके अंदर जो है वो लिक्विड्स जाते रहेंगे और आपको पानी की कमी नहीं हो। सो आपने तली हुई चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। तो खुराक में जो है वो जो चीज़ आपको पसंद है, जो आपका दिल चाह रहा है वो आप ले लीजिए। नींद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई होगी तो आपको डेफिनेटली सुबह वॉमिटिंग होगी। अपने आराम का, नींद का मुकम्मल ख्याल रखना है। घर वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर खातून हमल में उल्टियों के मसले से दो चार है तो प्लीज़ उसकी नींद पूरी होने दीजिए। उसको मुकम्मल रेस्ट, कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद उसकी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि अब अगली बात पे हम आएंगे कि हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम क्या होता है। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक ऐसी कैफियत का नाम है जिसमें इतनी शदीद उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं कि खातून कुछ भी मुंह के ज़रिए नहीं ले सकती। ना पानी ले सकती है, ना ही कुछ और जूस ले सकती है, और उसका जो भी वो खाती है वो निकल जाता है। और दूसरी सूरत में उसको शदीद कमज़ोरी और नकाहत महसूस होनी शुरू हो जाती है। वो गिरने लगती है, उसको पेशाब कम आना शुरू हो जाता है, उसको पेशाब में जलन शुरू हो जाती है, और उसको उठते साथ ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा आ जाता है, चक्कर आ जाते हैं, वो गिर जाती है। ऐसी सूरत में चूँकि वो मुंह से खुराक नहीं ले रही तो उसको पानी और नमकियात दोनों की कमी हो जाती है। ऐसी सूरत में घर में नहीं बैठना, आपने डॉक्टर के पास जाना है। वो पेशेंट को आईवी ड्रिप्स लगाएगी, उन ड्रिप्स के अंदर कुछ ऐसे टीके डाल के लगाएगी। उसको हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम क्यों हो रहा है इसके लिए वो कुछ टेस्ट भी करवा सकती हैं उसके, कि आया इसको ये इतनी ज़्यादा उल्टियाँ क्यों हैं, क्या ये वाकई हमल की वजह से हैं या कोई और पेचीदगी तो नहीं डेवलप हो रही उसके अंदर। वो टेस्ट करवा के देखने भी ज़रूरी हैं। कोई जिगर का मसला हो रहा है, कोई मैदे का मसला हो रहा है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, ये सारी चीज़ें उसको देखने के लिए ज़रूरी हैं। वो ड्रिप लगाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिकेशंस जो हैं वो बाद में आपको लिख के दे सकती हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो हमल के दौरान सेफ़ हैं उल्टियों के लिए। हमल में आप खातून वो ले सकती है, वो बच्चे के लिए भी नुकसानदेह नहीं होती, तो आप डॉक्टर से वो लिखवा लीजिए। वो भी आपको उल्टियों से बचने में काफ़ी मददगार साबित होती हैं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।